ओके तो यहां पर कहते हैं ना कि हर एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो देखने में तो डरावना होता है, बट यहां पर अगर उसको एक्चुअल में थोड़ा सा शांत मन के साथ किया जाए तो वो आपका यहां पर इजी ही निकलता है। तो वैसा ही क्वेश्चन कुछ यहां पर था जेईई एडवांस 2026 के पेपर नंबर 2 के अंदर, जो यहां पर देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट यहां पर अगर इसको थोड़ा सा समझ के किया जाए ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपके दो प्रिज्म गिवन थे, एक मिरर गिवन था, उसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रिज्म ऐसे इंक्लाइंड है, कुछ यहां पर खतरनाक से यहाँ पे एंगल एंगल देके कुल मिला के मामला एकदम खतरनाक सा बना रखा ताकि बच्चे की आंख उसको देखते ही यहां पर आधी तो वहीं सहम जाए। बट यहां पर अगर थोड़ा सा इसके अंदर हिम्मत जुटाई जाए तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि भाई यहां से आपके सामने ये जो रे है ये नीचे से टकरा रही है। मैं कुछ भी नहीं देख रहा, सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहां पे कि भाई ये जो यहां पर आपके सामने ये जो रे निकल कर आई है इस प्रिज्म से, ये प्लेन मिरर से टकरा के इधर जा रही है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां पर ये इसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने बना दिया, और नॉर्मल की लाइन जो यहां पर आपको दिख रही है इसके अंदर यहां पर ये अगर मैं बोलूं कि भाई ये एंगल यहां पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये एंगल यहां पर कुछ इस तरीके से है और ये एंगल यहां पर कुछ इस तरीके से है, तो अगर ये वाला एंगल आपका इवन है तो ये भी इवन हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल यहां पर। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर ये I2 है तो ये भी क्या हो जाएगा I2। तो ये जो ऊपर वाला एंगल बनेगा ये बन जाएगा 90 माइनस E1 और ये बन जाएगा 90 माइनस I2। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस मुझे इतना दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें बोला जाता है कि भैया एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और यहां पर 90 माइनस का I2 जो है वो 90 माइनस का E1 के बराबर है, तो I2 जो हो गया वो हो गया E1 के बराबर। तो पहली कंडीशन तो मुझे मिल गई। अब चलो आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आपसे बोला यह गया है कि भाई ये कुछ ऐसा सिचुएशन है यहां पर, अब यहां पर ये दो आपके अलग अलग टाइप के प्रिज्म है, इनका एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग अलग है। अब बोला जा रहा है ऑप्शन को चेक करें, बोथ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन, तो यहां पे बताना है कि N2 अपॉन में N1 मतलब उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से यहां पे आना चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है। मिनिमम डेविएशन अगर पहले वाले प्रिज्म के लिए रहेगा तो पहले वाले प्रिज्म के लिए जो I1 है वही आपका E1 के बराबर होगा, और दूसरे वाले के लिए रहेगा तो I2 जो है वो आपका किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। और यहां से हमें दिख रहा है कि I2 जो है E1 के बराबर है, तो ये सारा जो स्टेटमेंट है इसको कंबाइन करके आप यहां पर ये लिख सकते हो कि भाई I1 जो है वो E1 के बराबर है, बट ये E2 के भी बराबर है और ये I2 के भी बराबर है। ठीक है, और अगर आपने ये लिख लिया, ठीक है, ये समझ गए आपकी भाई ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया, तो पहले वाले प्रिज्म के लिए अगर मैं n लिखना चाहूं तो N1 विल बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन में, आपको पता है R जो होता है इसके लिए वो होता है साइन A1/2। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर इसके लिए अगर मैं N2 लिखना चाहूं तो N2 विल बी इक्वल टू साइन I2 अपॉन में साइन A2/2। ठीक है, दूसरे प्रिज्म के लिए अब आपको पता है I1 जो है I2 के बराबर है, तो यहां पर आप जब कंपैरिजन करोगे इसको यहां पर रेशियो निकालोगे तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, मतलब N2/N1 जो आने वाला है आपका वो A1 अपॉन में A2, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये यहां पे करेक्ट हो गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, यहां पे बी और डी ऑप्शन को देखो, दोनों सेम ही तरीके से बात कर रहा है, तो चलो उसको देख लेते हैं। यहां पे बोला ये है कि अगर केवल प्रिज्म 2 में मिनिमम डेविएशन हो, केवल 2 के अंदर मिनिमम डेविएशन हो, अगर 2 के अंदर केवल प्रिज्म सेकंड के अंदर मिनिमम डेविएशन रहेगा तो आप ध्यान से समझो ये वाला केवल वैलिड होगा, I2 E2 के बराबर होगा, क्योंकि प्रिज्म 2 के अंदर मिनिमम डेविएशन है, और यहां से आपका I2 E1 के भी बराबर है, तो भाई मैं लिख दूंगा I2 E1 के बराबर हो जाएगा। पर यहां पर आपका E1 जो होगा I1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहां पे लिख देना, क्योंकि प्रिज्म 1 में मिनिमम डिवीजन नहीं, I1 के बराबर नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो यहां पे तो बोला है कि साइन I1 आपका N2, मतलब कि अगर साइन I1 आप लिखना चाहो, साइन I1 कहां है, साइन I1 यहां पर है, तो साइन I1 जो यहां पर लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से समझना, साइन I1 जो यहां पे लिखा गया है, साइन I1 वो बराबर होना चाहिए N1 और ये होना चाहिए साइन A1/2 के, और यहां पे साइन I1 किसके बराबर है, N2 A2/2 के, तो मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, इनकरेक्ट, कोई कंडीशन नहीं बैठ रही। ठीक है, अब नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं। नीचे वाला ऑप्शन में लिखा है यहां पर कि अगर प्रिज्म 1 मिनिमम डेविएशन पे, अगर प्रिज्म 1 मिनिमम डेविएशन पे तो भाई ये हो जाएगा। ठीक है, और E1 तुम्हारा फिर से किसके बराबर है, I2 के बराबर है। पर अब यहां पर आपके सामने फिर से मैं लिख रहा हूं इस चीज को कि भाई I2 जो है वो E2 के बराबर नहीं, क्योंकि प्रिज्म 1 में ही मिनिमम डेविएशन है। अब बताओ यहां पर क्या लिखना है, साइन I2 लिखना है। आप देखो साइन I2 क्या है, साइन I2 अगर देखा जाए, ठीक है, साइन I2 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। साइन I2 देखा जाए तो साइन I2 जो है वो आपका N2 साइन A2/2 के बराबर। अब I2 को क्या मैं I1 लिख सकता हूं,
I2 को मैं E1 लिख सकता हूं, ठीक है, और E1 I1 के बराबर, तो यहां पे I1 लिख सकता हूं, तो यहां पे I1 लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, I2 लिखा हुआ है, N2 साइन, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इधर देख रहे हैं, I1 को यहां पर मैं I2 के बराबर लिख सकता हूं, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन के लिए। आप ये वाला ऑप्शन को मैच करके देखो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन हमारा सी बचता है, ठीक है, चलो सी के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। सी के अंदर यहां पर क्या है कि भाई यहां पर आ जाते हैं, डायग्राम मैंने अलग से काट के रखा है सी समझाने के लिए, ठीक है। अब सी ऑप्शन बोल रहा है कि भाई, सी ऑप्शन को भी लाते हैं रेफरेंस पे, कि इसका थीटा जो है, ठीक है, थीटा कौन सा वाला सर, थीटा यहां पे जो आपके सामने गिवन है ना, ये जो एंगल पूरा बना है थीटा, इसका थीटा आपका यहां पे इसके बराबर है क्या, डेल आपका इसके, अगर दोनों मिनिमम डेविएशन कर रहे हो, स्मॉल एंगल है, जब भी स्मॉल एंगल होता है तो डेल जो बनता है आपका, ठीक है, जो डेल यहां पर बनता है, डेल का मतलब है मिनिमम डेविएशन, वो मिनिमम डेविएशन आपका होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेल एम, जो होता है उसका फॉर्मूला होता है यहां पर ए एन माइनस 1, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं 1 के लिए लिखता हूं तो ये 1 लग जाएगा, M2 दूसरे प्रिज्म में लिखता हूं तो ये A2 लग जाएगा, यहां पे N1 और ये N2 माइनस 1। अब देखते हैं यहां पे हो क्या रहा है। अब आप यहां पे एक चीज देखो, ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये लाइन यहां पर कुछ ऐसी है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पर ये तो कितना हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा, और यहां पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, A1/2 हो जाएगा, और यहां पर ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, A2/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये θ/2 ये A1/2 के बाद, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल तो सेम ही रहेगा उस लाइन का, क्योंकि ये लाइन ऐसे सीधे जा रही है, वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाएगी, तो थीटा जो है वो A1/2 प्लस A2/2 के बराबर है। तो यहां पे A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल M1/n-1, तो थीटा क्या हो जाएगा, डेल M1/2 A-1 प्लस डेल M2/2 A2-1, ठीक है, A1 - A2-, और यहां पे ये ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है यहां पे। ओके, तो ये देखने में सिंपल क्वेश्चन था, पर डराने के लिए यहां पर बना था, और यहां पर अगर एक्सप्लेनेशन समझ में